हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग। बताओ भैया, अब लास्ट के 15 डेज बचे हुए हैं, टाइम बचा ही नहीं है भाई। तफरीबाजी करते करते पूरा का पूरा टाइम निकल चुका है। अभी भी अगर नहीं जागोगे तो कब जागोगे भाई मेरे। अब बोल्ड सर पे आ चुका है। अब कुछ नहीं ऑप्शन है किसी के पास, अब बस फोड़ना है, चाहे कैसे भी फोड़ना है, बाई हुक और बाई क्रुक। आपको नंबर लाने हैं भाई, आपको नंबर मार्कशीट में दिखाई देने चाहिए। उसके लिए आप चाहे जिस भी हद तक मेहनत कर पाओ, तो उसी के लिए आज 15 डेज स्ट्रेटजी प्लान बनाया हुआ है तुम लोगों का फिजिक्स का, कि फिजिक्स में कैसे कैसे हम लोगों को मूव करना है। इसमें उन बच्चों के लिए भी है जो लगातार पढ़ते हुए चले आए हमारे साथ, या किसी और के चैनल से भी आए हैं, हमें उससे मतलब नहीं बेटा। आपने मेहनत की है, यही हमारे लिए बहुत है। हमसे पढ़ रहे हो, किसी स्कूल टीचर से पढ़ रहे हो, कोचिंग टीचर से पढ़ रहे हो, यूट्यूब में और भी टीचर हैं उनसे आप कर रहे हो, बस आपने अगर मेहनत की है तो उस मेहनत को चेक करने का यही एक टाइम बचा हुआ है, यही एक मेथड बचा हुआ है। अब और कोई मेथड नहीं बचा हुआ है, ठीक है। जिसने भी मेहनत की हुई है चैप्टर वाइज, जिसको पता है, सारे माइंड मैप आते हैं, सारे डेरिवेशन पता है, उसको अपनी तैयारी में 95 प्लस कैसे लाना है, 99 प्लस कैसे लाना है, या 100 ही कैसे लाने, साफ साफ बोल दें 100 में 100 कैसे लाने। कई बच्चे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 के लिए ट्राई कर रहे होंगे, और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो 100 में 80 के लिए ट्राई कर रहे होंगे। तो सबके लिए एक मास्टर प्लान है भाई। हमें अब जो भी है, सबसे पहले तो हम चेक करें कि हमें आता कितना है, और उस चेक करने के लिए सबसे बढ़िया है कि हमें एक सैंपल पेपर मिले और हम उसको क्या करें, सॉल्व करें। अब सैंपल पेपर मिलने से पहले हमको क्या क्या करना है, हम वो देख लेते हैं। सैंपल पेपर मिलने से पहले बेटा हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमें पहले करने चाहिए, है ना। रिवीजन के लिए जिन्होंने अभी तक बहुत कम स्टडी की हुई है, या ना के बराबर की हुई, या मीडियोकर लेवल पे हो, तो वो सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर खत्म करोगे, उसी सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है। वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा कि जो जो चीजें लिखी हुई हैं वही चीजें बोलता रहूं। अब देखो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स बहुत सिंपल है, इसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की प्रूविंग है, डेरिवेशन है, वाईडीएससी है। वाईडीएससी से एक क्वेश्चन आ जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ये सारी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स बहुत सिंपल है। रे ऑप्टिक्स में अगर एक बार आप 2-3 क्वेश्चन कर ले जाओगे लेंस मेकर के, तो उसी पे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, हुए हैं, है ना। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अकेला जो बाहुबली चैप्टर है इस 12th का, वो है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो अकेले 6 to 8 मार्क्स का आ जाता है। अकेले आता है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा, 1 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे दिखेंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिखेगा। तो भैया अकेला चैप्टर है, बाहुबली बोला जाएगा इसको। ये महेंद्र बाहुबली नहीं, अमरेंद्र बाहुबली। क्लियर है इतना। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर, बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई हुई है मैंने 1.5 घंटे की। 1.5 घंटे में पूरा सेमीकंडक्टर आपको समझ में आ जाएगा। जिसने नहीं किया हुआ है वन शॉट, वो सेमीकंडक्टर वन शॉट जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद इधर के चैप्टर देख लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से किरचॉफ लॉ है, पोटेंशियोमीटर है, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक से डेरिवेशन ज्यादा आने की उम्मीद होती है। पोटेंशियल और कैपेसिटर के चैप्टर ज्यादा आते हैं पिछले 2-3 सालों से, तो इन दोनों चैप्टर को ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। फिर एटम्स, न्यूक्लियाई है, ईएमआई है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसी सीक्वेंस में बनाया हुआ है, ये कई बार बताया भी जा चुका है, लेकिन अभी तक जिसने तैयारी नहीं की है वो इन चैप्टर को पहले पहले फोकस करे। ये लेवल भी जो है सिंपल से टफ की तरफ ले गए हम। पहला जो रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स है बहुत सिंपल है, अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो 18 मार्क्स दोनों का मिला करके आता है, हो जाएंगे नंबर। क्लियर है इतना, हो जाएगा, तो बहुत परेशान मत हो उसमें। अब इसके बाद देखो कि भाई अब इतना कर लिया, इतना करने के बाद आपको हर चैप्टर के माइंड मैप और डेरिवेशन ये पता होने चाहिए। डेरिवेशन जिसने नहीं किया हुआ है, वाईटी पर ही 3 वीडियो है मेरी 1, 2, 3 करके, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कवर हैं उसमें, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। माइंड मैप ये आप खुद बनाओगे, सेल्फ मेड होने चाहिए, सेल्फ मेड होने चाहिए। नहीं तो मेरे नोट्स देख करके तुम वहां पे अपनी कॉपी में खुद बना लो उसको, या देख लो, प्रिंट आउट करा लो, तो वो ज्यादा सही रहेगा। एक फॉर्मूले की शीट जो है ऐप में इंस्टॉल डाल देंगे, तो वहां से देख लेना। तो ये तुम्हारे पास होने चाहिए। अब इसके बाद बारी आ रही, भाई इतना हो गया, क्या मैं परफेक्ट हो गया कि अब मैं पेपर दे आऊंगा जा करके, है ना। तो पहले वार्म अप मैच भी तो होता है। वर्ल्ड कप खेलने जाते हुए अगर इंडियन क्रिकेट टीम, विराट कोहली लोग भी तो नेट प्रैक्टिस करते ही है ना। तो तुम उनसे बड़े प्लेयर तो नहीं बन गए हो ना, हम बन गए।
तो हमें भी जब भी प्रैक्टिस करनी होगी, बड़े मंच पे अगर गेम मिलेगा खेलने को, तो भाई नेट प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ना। तो आप कह रहे हो सैंपल पेपर नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे जाके बम फोड़ देंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको मेहनत करी है, पहले चेक कर लो कि हम उस काबिल भी हैं कि नहीं है ना। यहाँ पे अगर मार्क्स कम आए, मान लो सैंपल पेपर में कम आए, तो पहली बार सॉरी हो गया, बुरा लगा, अगले दिन ज़्यादा मेहनत की, उस हिसाब से लाएंगे। तो आखिरी तक 5-10 सैंपल पेपर जब लगाओगे, तब जा करके परफेक्ट बन जाओगे कि हमारे 99 तक तो आएंगे ही आएंगे। 1 मार्क्स एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है। जो बच्चा 97-98 हर एक सैंपल पेपर में ला रहा है, वो सोचो कि 100 तक पहुंच गया है। उस दिन की किस्मत का अलग इश्यू होता है कि भाई एक नंबर कुछ गलत हो गया, लेकिन अगर हर सैंपल पेपर में आप 97-98 पहुंच रहे हो, तभी आप अपने आप को मानो कि अब हम टॉपर वाली रेंज में आ सकते हैं। क्लियर है इतना? तो अब इसके लिए क्या प्लान है? तो भाई इसके लिए प्लान देख लो। इसके लिए जो प्लान है भाई, 27 जनवरी से, मतलब आज 26 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 27 से आपका बोर्ड सिमुलेशन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स का देखो क्या है, 16 मार्च को पेपर है, तो 16 मार्च को है, तो अभी जो 5 सैंपल पेपर हैं वो अभी लग जाएंगे हमारे। 5 सैंपल पेपर अभी लगाएंगे। कैसे कैसे लगाने हैं? जैसे कल पेपर है, तो आज ऐप पे आपको पहला सैंपल पेपर मिलेगा, आप उसकी प्रैक्टिस करो। कितने टाइमर एक लगा लेना, कभी भी प्रैक्टिस करना पेपर की, घर पे बैठ के दे रहे हो, लाइब्रेरी में दे रहे हो, कहीं पर भी दे रहे हो, तो आप टाइमर लगा लो, और टाइमर के हिसाब से आप देखो कि 2 घंटे में कर पा रहे हो, 2.5 में कर पा रहे हो, है ना, 3 घंटे लग रहे हैं, 3 से ज़्यादा भी लग रहे हैं। भाई अपनी गलतियों को खुद ही तो एनालाइज करोगे, और कोई देखने नहीं आएगा तुम्हारी गलतियां, और सब तुम्हारा आउटपुट देख करके टॉन्ट मारने आएंगे। कमेंट मारना ज़्यादा सिंपल होता है, इसीलिए फेसबुक में कमेंट का कॉलम बनाया गया था। क्लियर है इतना? तो अब यहाँ पे 27 जैन को पहला पेपर आएगा, सैंपल पेपर, उसका सॉल्यूशन होगा। टाइमिंग क्या होगी, इसके बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो भाई ये मान लो कि टाइमिंग जो है वो तुम्हारी 7 बजे इवनिंग में 7 टू, जब तक आप लोग पूछोगे, ठीक है। तो डेली इवनिंग में 7 to 9 या 7 to 10, 3 घंटे का पेपर हो, 4 घंटे का, उससे मतलब नहीं, 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप लोग आराम से करते चलोगे, है ना। क्लास कहाँ पे मिलेगी? ये आपको ऐप में मिलेगी। तो अभी 27 जैन को ऐप में आपको पहला पेपर मिल जाएगा, 26 को आज आप लोग लगाओगे, कल इसका सॉल्यूशन होगा। 27 की नाइट में दूसरा सैंपल पेपर आ जाएगा, 27 तक लगाओगे, 28 में इसका सॉल्यूशन होगा। तो लाइव मेंटरिंग होगी भाई, अपनी अपनी कॉपी खोल के देखोगे कहाँ कहाँ हमसे गलत हुआ है, क्या क्या और अच्छा लिख सकते थे कि स्टेप मार्किंग ना होती, तो वो सारी चीजें हम ही बताएंगे आपको यहाँ पे। तो एक एक चीज आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। 5 सैंपल पेपर अभी आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप इंग्लिश लिटरेचर के पेपर दे दोगे, तब वहां से हम लोग क्या करेंगे, 10 मार्च से केमिस्ट्री का, मैथ का, ये सब बवाल खत्म करते हुए चले आओगे, टफ टफ पेपर। तो आखिरी में बैठा होगा फिजिक्स, तो 10 मार्च से वहां से हम लोग सैंपल पेपर 6 से स्टार्ट करेंगे। अब तुम लोग ये पूछोगे कि भाई सैंपल पेपर क्या है? तो सैंपल पेपर पता ही है सबको, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसी का क्या है, रिकॉल करना है। और जो सैंपल पेपर का सॉल्यूशन नहीं होगा, हमने एक स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कराया था, तो ये ना सोचो कि हम टू द पॉइंट आकर के सॉल्यूशन बता देंगे। जिसने अभी तक कोई भी क्लास नहीं की हुई है, केवल वो सैंपल पेपर ढंग से कर लो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन सुन लो, तो आपको उस चैप्टर के बारे में नॉलेज हो जाएगी कि सर ये चीज़ें बताना चाह रहे हैं, और ये चीज़ें अगर हम लिख देंगे तो हमें नंबर मिल सकते हैं, है ना। आपको पीएचडी नहीं करनी, नंबर गेन करने के लिए कभी पीएचडी नहीं करनी होती किसी सब्जेक्ट में। आपको क्या चाहिए उतना आप डिलीवर कर दो, काम खत्म, यही तो है। और तो नहीं है कि आपको यहाँ पे हम जेई मेंस का 7 दिन में तैयारी करा देंगे, झूठ तो नहीं बोल सकते, है ना। और सब यूट्यूबों की तरीके की, हाँ 7 दिन में जेई खत्म, 7 दिन में नीट डॉक्टर बन के तैयार हो जाएगा, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप लेके बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो जो भी बात करेंगे वो प्रैक्टिकल बात करेंगे कि बोर्ड में नंबर कैसे लाने। और जो अभी कर रहा है, अगर वो सही से 10 सैंपल पेपर कर लेगा, तो वो आराम से जितना उसने सोचा हुआ है, जितनी उसकी अपर लिमिट है, उससे ज्यादा नंबर ले आएगा, ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, इसकी एक एक करते हुए स्टडी करनी है। सैंपल पेपर लगाओ, सैंपल पेपर जरूरी है। ये मत सोचो कि हर चीज जो है आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है कि एक ही बच्चा है 4 बार कमेंट कर रहा है, तो उससे जो बच्चे सीरियस हैं वो उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए ये सैंपल पेपर हमने वहां पे ऐप पे रखे हुए हैं।
क्लियर है इतना? तो ऐप पे आप इसको सैंपल पेपर को आप लेकर के इसको लगाना चालू करो। हर चीज में ये ना सोचा करो ये पैसा है, कमा रहे हैं, कमाएंगे ही जिंदगी में, लेकिन आपके लिए कितना बेनिफिशियल है वो देखो, ठीक है? अब इसके बाद क्या है, सारे पेपर समझ में आ ही गए कब कब करने हैं हमको। ये केमिस्ट्री का लगा हुआ है। तो अब बताओ यहां पे सैंपल पेपर की मैं बात करूं अगर, तो सैंपल पेपर आप परचेस करके ऐप पे आपको मिल जाएंगे। ऐप पे ही पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग रहेगी बेटा इवनिंग में 7 ऑनवर्ड्स रहेगी, ठीक है? 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 7 बजे के बाद जितनी भी क्लास चलेगी, ये लगातार 5 दिन आप लगा लोगे, आपको लगेगा कि फिजिक्स में रिवीजन हो रहा है, अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। और जिन्होंने अच्छे से किया हुआ है हमारे साथ, वो देखोगे कि आराम से 100 में या 70 में आपके अभी पहले सैंपल पेपर में अभी जब आएंगे तो 55 प्लस 60 ऐसे नंबर आएंगे। और फिर जब साथ में सॉल्यूशन करोगे तो और देखोगे इंप्रूवमेंट होगा। बताओ, अब अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, तो बस अब धीरे से हम लोगों को क्या करना है, बहुत ही काम होते हुए स्टडी स्टार्ट करनी है। जैसे जैसे बताया जा रहा है, जैसे जैसे स्ट्रेटजी बनाई गई है, वैसे ही हमको करना है। तो बेटा ऐसे ही लगे रहो। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।